मुंबई, एक शहर जहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं, एक मौके के लिए, एक फ्रेम के लिए, एक चेहरे के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो फ्रेम में होते हुए भी कभी दिखाई नहीं देते, जिन्हें आप देख के भी नहीं पहचानते, जिनकी तस्वीर पोस्टर पर नहीं लगती, फिर भी उनके बिना कोई सीन पूरा नहीं होता, उनके बिना कोई फिल्म सांस नहीं लेती। आज हम मिलेंगे उनसे। एक त्रिपुरा में पैदा हुआ और रांची में बड़ा हुआ, आपके बेस पे लैंड किया है। दूसरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी से आई। हाँ सर। दोनों अलग जमीन से, दोनों अलग कहानियों से, लेकिन मुंबई ने इन्हें एक ही रास्ते पर खड़ा कर दिया। एक समय था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी फिल्मों में ऐसे ही छोटे छोटे किरदार निभाते थे। तुम जानते हो उसे? ये नहीं नहीं नहीं। जब पंकज त्रिपाठी भी कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आते थे। पिछली बार क्या बोला था? आज वही कलाकार भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं में गिने जाते हैं। शायद हर बड़ा अभिनेता कभी ना कभी यही से गुजरता है। 7 साल से ये दोनों उस काम में हैं जो दिखता सबको है पर समझ में किसी को नहीं आता। ये है अभिनव और ये आकांक्षा, सपोर्टिंग एक्टर्स, सिनेमा के वो लोग जो फ्रेम को पूरा करते हैं। Hi, I'm Akansha Vishwakarma. I'm an actor. I'm from Chhattisgarh and it's been like 8 years in Bombay now. मेरा नाम अभिनव भट्टाचार्य जी है। मेरा जन्म त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ। फिर मैं रांची आ गया मॉम डैड के साथ और वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। फिर मेरी इंजीनियरिंग नागपुर से हुई। देन दिल्ली चला गया, वहाँ मेरी थिएटर ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर मुंबई। आप लोग कितने साल से फिल्म्स और टेलीविजन में काम कर रहे हो? So as an actor, I would say I started like in last year of college और ऐसा I started with theaters and everything. मुझे ऐसा लगता है काम प्रॉपर काम कमर्शियल काम लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हुआ है। 8 साल हो गए। 2018 में मैं मुंबई आया था। हाँ, 8 साल हो गए मुंबई में अगर बताऊँ। और उससे पहले मैं दिल्ली में कॉमेडी स्केच वीडियोस करता था स्कूप वूप के साथ, थिएटर के साथ साथ। तो कैमरा एक्सपीरियंस मेरा पहले वहाँ पे ही हुआ। अभी तक आपने कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है, अगर कुछ बता सकते हो? मैंने सबसे पहला काम किया था एक ऐड में विद्या बालन के साथ, मुथूट फिनकॉर्प का। मुंबई आने के 5-6 महीने बाद ही मुझे मिल गया था वो ऐड। और जयपुर में शूट हुआ था वो, बहुत मज़ेदार था। कुछ एक दिन जयपुर में, एक दिन मुंबई में। तो वो मेरा पहला था मुंबई का ऑफिशियल कैमरा वर्क। उसके बाद कुछ महीने बाद मुझे छिछोरे मिल गया था। नहीं जाएगा बेटा, तू खेल, तू कंसंट्रेट कर। अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं जाएगा। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी फटी फटी प्रेशर है। अरे मारना, मेरे को क्या देख रहा है? मारना पागल। अरे डर गया है तो हाथ कांप रहे, नर्वस हो गया, नहीं जाएगा, नहीं गया। वो तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। छोटा सा ही रोल था बट 1 महीने का शूट था, तो खर्चा भी अच्छा खासा निकल गया था मेरा। और एक्सपीरियंस तो अलग था नितेश सर के साथ, वो तो पूरा फन थे। फिर मैंने पिप्पा करी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन में थोड़ा गैप पड़ा था। फिर गुलमोहर मेरा अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला। कितने दिग्गज एक्टर थे, मनोज सर थे, मनोज वाजपेयी, सब मज़ेदार, सब अच्छे से काम कर रहे थे। क्यू के लिए भी सब अवेलेबल थे, सबसे बड़ी बात। और अभी रिसेंटली स्काई फोर्स मैंने करी थी। अमन, यस सर। आसपास के सारे एयरबेस पे कॉल करके चेक करो, हमारे किसी प्लेन ने वहां लैंड किया क्या, पता करो। सर, पता करना था कि स्क्वाड्रन 1 का कोई एयरक्राफ्ट आपके बेस पे लैंड किया है क्या? अक्षय कुमार, मतलब मज़ा आया, वो तो अलग है, स्टार वाली फीलिंग है। तो बस अभी चल रहा है बाकी ऑडिशंस वगैरह। सबसे पहले तो मैंने एक सीरियल किया था फॉर सोनी टीवी, धड़कन जिंदगी की, विच लास्टेड फॉर अ ईयर और सो। उसके बाद आई प्लेड वेरी स्मॉल कैरेक्टर्स इन दिस मसाबा सीजन 2। एक्शन हीरो आई गेस, उससे मुझे बहुत लोगों ने पहचाना था। मानव सर वो विक्की को कुछ काम से निकलना है, अगर आप बस 2 मिनट के लिए। Just look at the screen. इसमें कुछ मिसिंग है, जानती हो क्या? वो फिल्म चल गई थी तो बहुत सारे लोगों ने देखा। और अधूरा एक मैंने Amazon प्राइम के लिए सीरीज किया था, बैंड। इट वाज अ हॉरर स्टोरी। हम सबको लगता है कि स्टार्स ही फिल्म्स बनाते हैं, तो एक्चुअली एक सपोर्टिंग एक्टर का कैसा रोल रहता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है एक सीन कंप्लीट करने में या एक फिल्म में, अगर उसके बारे में कुछ बताओ आप।
कैरेक्टर आर्टिस्ट जो भी होते हैं या कुछ मैसेज वो देने आता है, वो स्टोरी को चेंज भी कर सकता है कभी कभी। कुछ इफेक्ट क्रिएट कर दिया एक स्टोरी में, एक इसको क्या बोलते हैं, डोमिनो इफेक्ट, एक मतलब साइंटिफिक टर्म में बोलूँ तो डोमिनो इफेक्ट ही बोल सकते हैं उसको। अगर वही चीज़ नहीं रहा तो कौन सी लीड ही आके वो थोड़ी मल्टीपल पर्सनैलिटी करेगा, वो भी आके कुछ आएगा ना, कुछ मैसेज देखेगा जिसके कारण स्टोरी चेंज हुआ। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी बहुत रोल रहता है। Stars are the someone who brings audience. We have to accept, क्योंकि आप स्टार किड या कोई भी हो, उनकी वजह से ऑडियंस आती है। Definitely they make films work, but they also need a team. They need director, DOP, they need us to make a seal, to film a scene. तो अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज अ टीम। ये जो सिस्टम है कि प्राइमरी कास्ट है, लीड कास्ट है, टर्शियरी है, इनके एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या होते हैं, मतलब डिफरेंसेस क्या होते हैं, अगर उसके बारे में कुछ बताओ। लीड्स तो वही होते हैं जिसके ऊपर स्टोरी चल रही होती है, जो कंधे पे स्टोरी लेके जाता है। मतलब एक तरह से बोलो बड़ा ब्रांड है वो, उसके कारण लोग आएंगे देखने, तो वो तो रहना ज़रूरी है, चाहे कैसा भी एक्टर हो, चाहे चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसका रहना ज़रूरी है। उससे लोग आएंगे, क्योंकि उस गांव-गांव में लोग उनको जानते हैं, मुझे नहीं जानेंगे, आपको नहीं जानेंगे, तो वो रहना ज़रूरी है। फिर प्राइमरी होगी, प्राइमरी वाली चीज़ें तो अभी वेब सीरीज से शुरू हुई है। जिनके बिना स्टोरी नहीं बन सकती, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी कैरेक्टर्स। सेमी नोन वाले लोग होते हैं थोड़े से, कि थोड़े बहुत दिख रहे हैं, एड्स में दिखे या किसी फिल्म में अच्छे किरदार में एक टाइम पे दिखे। लॉकडाउन के बाद ये सब टर्म आया, प्राइमरी वगैरह। मुझे जहाँ तक लगता है कि सीरीज़ वगैरह जब से पॉपुलर हुआ, ओ इट्स अ प्राइमरी कैरेक्टर, तो मतलब हीरो वाली चीज़ वहाँ से हट गई कि हाँ प्राइमरी भी एक शो रनर हो सकता है, चला सकता है शो को। और प्राइमरी कैरेक्टर्स और लीड्स को सपोर्ट करने के लिए जो कास्ट होती है, दोज आर कॉल्ड सपोर्टिंग कास्ट, दोज आर मेजरली सेकेंडरी कैरेक्टर्स। तो मेरा खुद का ही सेकेंडरी था, जैसे गुलमोहर में मैंने किया, वो सेकेंडरी कैरेक्टर है। मतलब वो दिखेगा, वो स्टोरी को कभी कभी मूव भी कर सकता है, कभी कभी ये भी हो सकता है वो स्टोरी में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस भर भर के सीन्स है, तो सेकेंडरी है, वो आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ खड़े हैं। उसके बाद टर्शरी आते हैं जो जिनका होना ज़रूरी है। एक लाइन बोल के चला गया, कुछ कोई पूछा उससे एक लाइन बोल के चला गया, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पास करके चला गया, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग था। अब लाइन हो ना हो, डायरेक्टर और स्टोरी के ऊपर निर्भर है। आपको शायद नोटिस हो, शायद नहीं हो, आप नहीं जानते। और फीचर्ड हो गया जो खड़े रहेंगे पीछे भीड़ में। कुछ ऐसे लोग दिखाने हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सामने आपका प्राइमरी कैरेक्टर खड़ा है, उसके पीछे शायद कुछ फीचर कास्ट खड़े हों। जूनियर आर्टिस्ट तो पहले से बोला जा रहा है, मतलब फीचर थोड़ा स्टाइलिश हो गया, मतलब ताकि बुरा ना लगे। अब टर्शियरी को आजकल डे प्लेयर्स भी बोलने लगे, थोड़ा हॉलीवुड टर्म, मतलब इंग्लिश टर्म, डे प्लेयर्स अच्छा लगे सुनने में। टर्शियरी गंदा लगता है सुनने में, तो डे प्लेयर्स मतलब दिन में खेल लेंगे वो पूरा, तो मोटिवेट करने के लिए शायद वैसा। एक कैरेक्टर जिसका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो? अब फिल्म में तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ब्रीफ्स मिलती नहीं है। लाइक अगर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या छोटा टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ्स होते ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर भी। अगर डायरेक्टर आपके कंधे पे हाथ रख दिया, ये मैं अपना टर्म बोल रहा हूँ, कि अभिनव क्या सोचा है, कैसे करेगा, चाहे पर छोटा भी रोल हो, तब आप कुछ कर सकते हो। अगर डायरेक्टर दूर पे बैठा है स्क्रीन पे, एडी आपको बोल के गया ऐसे वैसे, अब मिला ही नहीं, डायरेक्टर आपको उतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं किया, तब बी इन द मोमेंट एंड जस्ट लिसन। तो आपको वहीं जाके पता चलता है कि आपको कितना फ्रेम स्पेस मिल रहा है, कैसा सेट बना हुआ है। तो आई विल से हमारी जो कोशिशें रहती है, सो दैट इज़ लाइक नेवर एंडिंग। आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है, क्योंकि बिकॉज यू नेवर नो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, या आपको पता नहीं वहाँ पे आप कुछ अलग कर दो जो पसंद आ जाए, फिर आपको और स्पेस मिल जाए। सो आई थिंक हमको हमेशा ऑन टोज रहना पड़ता है। वी हैव टू बी इक्विप्ड विद लाइक नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, एक्सेंट्स, अगर कोई स्किल है तो वो सारी चीज़ें। तो कॉमर्शियल फिल्म में टोटली डिफरेंट, पैरेलल आर्ट फिल्म में जहाँ पे आपके सर पे या हाथ पे ऐसे कंधा रखा है, बता कैसा करना है, क्या सोचा है तूने, तो वो अलग होता है। वहाँ पे आप थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हो आपके कैरेक्टर पे, अगर उनको बोलोगे सर मैं ये सोच रहा था। बेसिकली ऑब्जर्वेशन से आप जो सीखते हो लोगों को देख के, वी हैव टू बी ऑन टोज, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब कहाँ पे क्या यूज़ हो जाए, एंड यू विल एंड अप गेटिंग मोर स्पेस इफ़ यू हैव अ स्मॉलर रोल। आपने एक्टिंग कैसे सीखा था? फिल्म स्कूल या थिएटर, या मतलब कैसे, कुछ बता सकते हो?
सो आई वॉज नॉट बॉर्न इन अ फैमिली हु वॉचेज लॉट ऑफ फिल्म्स। बेसिकली हमें फिल्में देखना अलाउड नहीं था, तो मम्मी पीछे से केबल निकाल देती थी टीवी का, और हमें लगता था कि टीवी में बस कसौटी ज़िंदगी की ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। मुझे कॉलेज में आके थिएटर के बारे में पता चला। कॉलेज में हम नुक्कड़ नाटक और ये सारी चीज़ें करने लगे। थिएटर तो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने थिएटर किया, फिल्म स्कूल मैंने अप्लाई किया था बट हुआ नहीं, एक बार में छोड़ दिया था। मैं एक्चुअली मैं कॉमेडी करना चाहता था, पहले मेरा मन था कॉमेडियन बनने का। तो थिएटर का मैंने चॉइस रखा कि मैं थिएटर ट्रेनिंग लूँ। वहाँ जाके पता चला अरे ये तो मैं डेली लाइफ में जो करता हूँ ऑब्जर्व करना, और ये टास्क था हमारे थिएटर में कि कॉन्शियसली आप ऑब्जर्व करो और डेटा बनाओ, मतलब बैंक बनाओ ना, लिखो, नोट्स बनाओ, ये कैसे करता है, क्या सोचते हो तुम कैसे देख रहे हो, वो कैसे दुनिया को देख रहा है, पूरा नोट्स बनाना, ये सब। ये मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा था बट कॉन्शियसली नहीं करता था, ऐसी मस्ती में करता था। तो थिएटर का रोल ये है, थिएटर में आप खुलते हो और ज़्यादा। कॉलेज के समय में दूसरे शहर में थी, वहाँ का जो लोकल थिएटर था वो अच्छा था। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो क्या पैमाने हैं, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ मैं वहाँ सीखी। वहाँ से मेरे कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी बने जहाँ से मैं आगे थिएटर परस्यू कर पाई। बेसिकली मुझे लगता है जो चीज़ मैंने सीखा है वो थिएटर से ही सीखा है। What is the biggest misconception people have about acting? और रील वाली एक्टिंग लोग बोलेंगे कि फेक है, ये है, बट दे आर पीपल हु एंजॉय दैट। लाइक आप देखने वालों को अच्छा लग रहा है, करने वालों को अच्छा लग रहा है, हु आर वी टू जज, राइट? हम मतलब अगर डिमांड है और डिमांड पूरे करने के लिए लोग हैं तो हम क्यों जज करें? लाइक समवन लाइक्स तीखा, समवन लाइक्स मीठा, एंड इट्स ओके। आई डोंट वांट टू जज एनी ऑफ देम। रील वाली एक्टिंग है, इट्स अ लैंग्वेज। अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलना चाहूँगा तो लोग समझते हैं एक्टिंग बहुत इजी है, नहीं है। ये रील्स और ये सब देख के मत जाओ, ये एक्टिंग नहीं है। इसमें कितने ये खुद ही कर रहे हैं, कट्स लगा रहे, ये कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, फॉलो चेक कर रहे हैं, मैसेज कितने आए, कमेंट आए हैं, उस पर वो चल रहे हैं, उस पर वो कर रहे हैं, वो सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी सही है अपनी जगह पे, बट एक्टिंग वाली एक्टिंग जो सिनेमा या थिएटर, इसमें वही इजी नहीं है। वो आपको पूरा मेहनत से फोकस्ड होकर आपको काम करना पड़ता है, आपको कैरेक्टर की डिटेलिंग करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में छोटे रोल्स में शायद इतना भी ना हो, लेकिन आपको एक टाइम पे पूरे डिटेलिंग में काम करना पड़ता है। लोग सिर्फ देख के बोलते हैं हाँ फिल्म में आ गया है, कर ले, अरे कोई भी कर लेगा। बट मुझे लगता है जब तक आप ट्रू टू सेल्फ हो, सारी चीज़ें सही है। आप सिर्फ एक बार देख के आप नहीं बता सकते कि समवन इज़ अ गुड एक्टर और अ बैड एक्टर। जब खड़े रहेंगे ना 1000-2000 पीछे आपके, और आप एक गलती करोगे, भले ही माइक वाला गाली सुन लेता है आपके कारण या कुछ भी होता है, लेकिन गलती आपकी भी होती है कभी कभी, तो वो सब भी झेलना पड़ता है। उसमें आपको कैरेक्टर को भी रखना है मेंटेन, तो हलवा नहीं है ये चीज़। तो मुझे इतना लगता है, मेरे लिए तो टफ है, और मैं करते ही सीख रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं भी कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स कर चुका हूँ अभी तक, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ। तो देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग। एक्टिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड वी शुड बी ओपन माइंडेड वाइल कंसिडरिंग। बहुत लोगों को लगता है तो वो उनके पर्सपेक्टिव से ईजी हो सकता है, शायद हो सकता है। करो, ईजी है तो बैग उठा के चल जाओ मुंबई, देखते हैं। कोई ऐसा डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ एज एन एक्टर, सेट पे या कहीं पे भी? ऑडिशन के टाइम पे प्रॉपर क्यू ना मिलना, क्योंकि आधा से ज़्यादा कास्टिंग को एज अ जॉब नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर अर्निंग मनी और कनेक्शन बन जाना कर रहे हैं। मैं आपको, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने अगर गुस्से से बोला अरे यार अनुराग दिमाग मत खराब कर, तो आपका रिएक्शन आएगा ना प्रॉपर वैसा। फिर यही लाइन को मैंने बोला अरे यार अनुराग दिमाग मत खराब कर, तो अलग आएगा। आप सीन के ऊपर सीन जैसा चाहिए उसका मोमेंट आप वैसा दो तो ऐसा आएगा। तो वो क्यूज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, ये आजकल का मेन प्रॉब्लम है। मतलब स्टार्स अगर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है कभी कभी, तो वो नहीं खड़े रह पाते क्यू देने के लिए। तो या तो एडी आ जाएगा, फर्स्ट एडी खड़ा रहेगा हाथ लेके ऐसे करके, उसे कुछ समझ नहीं है, खड़ा है वो। अब इसमें ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपने अगर गंदा किया तो आपका क्लोज कट सकता है उसमें, क्लोज सीन। अगर नए एक्टर्स आएंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, अरे ये क्या है, ये कौन आ रहा है क्यों देने, बॉडी ये तो ऐसे ही खड़ा है, सिर्फ कुछ बोल भी नहीं रहा, मुंह चला रहा है ऐसे ऐसे करके। आपको उसमें फील करके आपको करना है। बट फिर मैं इसको पॉजिटिवली भी लेता हूँ कि एज एन एक्टर आपको रिक्रिएट करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। आप इमेजिन करके क्रिएट करो। बट मेरे लिए शॉकिंग था कि
स्टार्स नहीं रहते हैं। यार ऑनेस्टली मुझे क्यू का कभी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि सीरियल्स में तो एक्टर्स खुद ही दे देते थे। मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम ऑडिशंस भी जब बनाते हैं तो मुझे मोस्टली मैं अकेले ही बनाती हूँ सेल्फ टेस्ट, तो भी कोई क्यू देने वाला नहीं होता है। ये एक्टिंग आपका पैशन है या मैडनेस है, और क्या दोनों सेम है, क्या है आपके लिए? पैशन बोल देना, मैडनेस बोलना बहुत बड़े शब्द हैं, तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी। इट्स अ वर्क लाइक एवरीवन डज। और कोई लिखता है, कोई गाता है, कोई डांस करता है, कोई कुक करता है। तो जो लोग पागल होते हैं, लाइक जो डिवोटीज होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। उनके बराबरी हम नहीं कर सकते। पहले तो वो था, वो एक मैडनेस था कि हाँ ये क्या करना है। फिर जब फैमिली वालों ने, मतलब रिलेटिव्स ने मोस्टली, वो बोलते थे नहीं कर पाएगा, तो फिर दिखाने का, प्रूव करने का कि मैं सही हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो आ गया था मेरे अंदर कि मुझे प्रूव करना है। फिर जब प्रूव कर दिया, हो गया क्या, फिर पैशन आता है, जनरेट होता है, और आप फेस टू फेस वो चेंज होता रहता है आपका। ये चीज़ है, कॉम्बिनेशन है, ये चेंज होता रहेगा। आप लोग के घर वाले क्या कहते हैं इस फील्ड के बारे में? वेरी मच लकी बीइंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन। मैं बहुत लकी हूँ यार। मेरे घर वाले तो बहुत सपोर्टिव है। पहले उनको लग रहा था शौक किया जा रही है या जो भी है, फिर धीरे धीरे आप अपने आप को प्रूव करने लगते हो और ये सारी चीज़ें। तो आज भी मुझे कोई डिसीजन लेने होते हैं तो मैं पहले कॉल करती हूँ, घर में पूछती हूँ पापा मम्मी की क्या करना चाहिए। इवन मेरा छोटा भाई सब सपोर्टिव है, बोलते तो नहीं है, सोचते तो ज़रूर होंगे कि, क्योंकि मेरे फैमिली में तो कोई नहीं है इस फील्ड में, इतना बड़ा रिस्क किसी ने नहीं लिया। ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, जो लोग नहीं जानते, बहुत बड़ा रिस्क है। आपको पता चलता है जब आपका एज हो जाता है 30 क्रॉस करता है, क्योंकि आपके सारे नॉर्मल जो एक्टिंग फील्ड से नहीं है दोस्त, सब सेटल हो जाते हैं, सबके बच्चे होने लगते हैं। तो आप नहीं सोचते हुए भी ना आपके दिमाग में आता है अच्छा ये छोड़ना पड़ा मुझे। बहुत सोचते होंगे कि अगर ये नहीं करता है, जॉब अब कर लेता है। बट दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं कभी कभी। रांची के एक कॉलोनी में मैं रहता था पहले, कोलफील्ड वाले, वहाँ पे कैसी मेंटेलिटी है, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी बन गया, ये सब बिजनेस कर लो। बट मैं इस फील्ड को चूज़ किया, कहाँ से कहाँ आया, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं जब भी मुझे लो फील होता है, मैं सोचता हूँ ज़रूर। एक ऐसी चीज़ के बारे में बताइए जो कोई नहीं बताता है मुंबई आने से पहले, जो लोग एक्टिंग में ट्राई करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं तो कोविड से पहले आई थी, सो तब चीज़ें अलग थी। बट एक चीज़ है, मुंबई बहुत महंगा है। सो बेसिकली आपको एक्टिंग करना है ना, तो उसके लिए मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। घर से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अगर बढ़ जाएगा तो लोग आपको खुद बुला लेंगे। पैसा होना चाहिए बैंक अकाउंट में, वो उससे आपका ये शांत रहता है। पैसे रहेंगे तो वो स्ट्रगल करने में मज़ा है, ये नहीं बताएंगे सब, पैसा रहना चाहिए। और दूसरा बिहेवियर, इतना सा इंडस्ट्री है, आज सड़क पे चल रहा है, उसने गाली दे दिया होगा, कुछ नहीं है, छोटा मोटा एक्टर ये कर रहा है, कल कौन निकल जाएगा, कौन वो डीए बन गया, एडी बन गया, या प्रोडक्शन में चला गया, वहीं मिलेगा, गेट खोलोगे वहीं मिल गया, उसने प्यार से बात किया और भाई कैसे हो, फिर बाद में आपकी वाट लगा दी। तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो लोगों से। जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो लोग कैसे एक रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर कुछ आप लोग बता सकते हो, क्योंकि आप लोग ने भी काम किया बहुत लोगों के साथ, एनी एक्सपीरियंस? कोई अपना पत्ता नहीं खोलता है इतनी जल्दी, कोई अपना प्रोसेस बताता नहीं है, सबका खुद का प्रोसेस होता है। इवन आई ट्राइड आस्किंग 1-2 बार। पत्ते खोल दोगे तो अब पता चल जाएगा ना ये ऐसे प्रिपेयर करता है, ये करता है। तो आई थिंक वो बेस्ट है। मैं अभी जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर से मिला, कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ स्टोरी इंटरव्यू में शायद आप देखते होंगे तो बना के बोल देते हैं मोस्टली। आई हैव सीन रसिका दुग्गल लाइक वेरी मच इनटू द कैरेक्टर ड्यूरिंग द शूट्स और सारी चीज़ों में। कुछ कुछ एक्टर हैं जैसे मनोज वाजपेयी सर, वो कैरेक्टर में रहते हैं, कुछ भी रहा तो। क्योंकि एक इंसिडेंट बताऊंगा, बताना चाहिए कि नहीं पता। एक बार हम लोग साथ में लंच कर रहे थे शूट के बाद, तो मतलब इंटरवल में, तो मैं देख रहा था वो सर्व कर रहे थे, उनको मटन पसंद है तो मटन सर्व कर रहे थे, उनका हाथ ऐसे से काँप रहा था। उन्होंने कहा यार एज हो गया क्या इनका ये ऐसे। फिर मुझे अचानक से याद आया, जब घर में जाके पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो वो सीन है, वो दरवाज़ा बंद करते वो करते, वो प्रैक्टिस कर रहे थे डे टू डे लाइफ में। वो ही वॉज डूइंग दैट। उनका पोस्चर भी ऐसे झुका हुआ, ऐसे तो नहीं है, ऐसे नहीं, तो मुझे लगा वो कैरेक्टर में रहते। तो वो बहुत लोग का अलग अलग प्रोसेस है, बट पीछे क्या होमवर्क करते वो कोई नहीं बताएगा। अगली बार अगर कोई एक फिल्म देखे तो आप लोग क्या चाहते हो कि वो क्या नोटिस करे? एवरीथिंग। सबको नोटिस करना चाहिए यार, लोग करते नहीं है। लोग स्टार वाली चीज़ों को देखते हैं, जो मेन है होता है। आप भी अगर इस फील्ड में नहीं हो, आप देखोगे तो आप उसको ही देखोगे, इधर उधर नहीं देखोगे। अब जैसे मेरी पहली फिल्म थी छिछोरे, ट्रेलर में भी मैं हूँ, गाने का ओपनिंग में भी मैं हूँ, बट किसी ने नहीं पहचाना, क्योंकि दिखेगा वरुण शर्मा जो सेक्सा का कैरेक्टर किया था, या सुशांत सिंह दिखेगा, उसका अगल बगल कौन खड़ा है थोड़ी पता चलता है।
नहीं देखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है और उसको ही देखेंगे, उसके लिए पैसा दिया है। आप फिल्म खत्म होने के बाद क्रेडिट रोल देखिए, कितने लोगों का काम होता है उसमें। वी शुड नो एंड एक्नॉलेज एवरीवन इन द फिल्म यार।